आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य आपने चयनित कर लिया है किसको? आचार्य भामह को। तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और दूसरे प्रश्न का सही जवाब आनंदवर्धन। सी विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। तीसरा प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब ध्वनि को अगर आपने चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि सुंदर है विहग सुंदर, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें कौन सा काव्य दोष है? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर अधिक पदत्व दोष विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। छठवां प्रश्न काफी आसान सा प्रश्न कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? जवाब में भरत मुनि बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया या किसके द्वारा दिया गया सूत्र है? सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने भरत मुनि को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आठवां प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचनाकार कौन है? कुवलयानंद का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब अप्पय दीक्षित, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। नौवां प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? विकल्प बी 3 काव्य गुणों को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? 10वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य भामह को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? और 11वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है अभिधा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नीलोत्पलम
में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में समास पूछा जा रहा है। 12वें प्रश्न का सही जवाब कर्मधारय समास विकल्प ए राइट आंसर है। सारे ही प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका रिवीजन बहुत जरूरी है साथियों। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में समास बताइए। 13वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, तत्पुरुष। आगे अगला प्रश्न है कि कतर व्योत में समास। राइट आंसर द्वंद्व समास, विकल्प ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि कमल नयन में समास। कमल नयन में समास पूछा जा रहा है। उत्तर में आपने बहुव्रीहि समास चुना, तो राइट आंसर है विकल्प सी। आगे 16वां प्रश्न है कि हानि लाभ में कौन सा समास? द्वंद्व समास, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग में उपसर्ग पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने अनुपसर्ग चुना, तो बी विकल्प सही उत्तर है। 18वां प्रश्न है कि प्रयुत्पन्न शब्द में उपयुक्त उपसर्ग पूछा जा रहा है और प्रति उपसर्ग चुन करके इस प्रश्न का भी सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? 19वें प्रश्न का सही जवाब कृपालु, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 20वें प्रश्न का सही जवाब पुलीन, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब निढाल, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 22वें प्रश्न का सही उत्तर अन्न प्रत्यय चुन करके सही जवाब दिया, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब पुष्पित, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुपसर्ग से बना शब्द है। अनुपसर्ग से बना सही शब्द है, तो 24वें प्रश्न का सही जवाब अन, धन, अंत, अनंत, डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो तूतीय हिंद, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन का रचनाकार जिनदत्त सूरि को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? 28वें प्रश्न का सही जवाब विद्यापति, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, विकल्प सी
राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मीरतुंगाचार्य। विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर किस शासक के समकालीन थे? उत्तर में आपने सिकंदर लोधी को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कबीर दास को कहा है। विकल्प ए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? मलूक दास उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 34। 34वां प्रश्न है कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो संत कबीर नगर में मगहर अगर आपने चुना है, विकल्प बी को राइट आंसर है। आगे, संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया है? और 35वें प्रश्न का सही जवाब राम कुमार वर्मा को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। 36वां प्रश्न है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर आपने कबीर दास को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। 37वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी को चुन लिया आपने, मलूक दास को, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है कि रज्जब अली खां के गुरु थे। 38वें प्रश्न का सही जवाब दादू दयाल को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब संत कवि, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40। 40वां प्रश्न है कि ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलूक दास उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प। आगे, प्रश्न संख्या 41 है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? उत्तर में आपने मलूक दास को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर है। आगे, प्रश्न संख्या 42 है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 43 कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक क्या कहलाता है? इसके कितने भाग हैं? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। साखी, शबद और रामायणी, 3 भाग हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब वक्र नाली, विकल्प बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब संत काव्य, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने तुलसीदास को चुना, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित थे? सुंदरदास, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो। प्रश्न संख्या 49 है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 50 है कि हरणे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? दादू दयाल उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने, विकल्प दी। आगे, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब तुलसीदास, बी विकल्प राइट आंसर। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? सारे ही प्रश्न काफी रिपीटेड प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, रिवीजन बहुत जरूरी है इन प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़िए और प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि को चयनित करना है। उत्तर में नंददास को चुनकर के आपने सही जवाब दिया है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 54, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, सगुण काव्य परंपरा में राम भक्त शाखा के कवि हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, नीमा किस कवि की माता थी? नीरू नीमा नामक दंपत जुलाहे ने कबीर दास का लालन पालन किया था, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या क्या है? तो जवाब में आपने अद्वैतवाद, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। फटाफट मिलान कर लीजिए। तो जपूजी जो है यह नानक की रचना है। रस मंजरी नंददास की रचना है। बरवे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रैदास किस धारा या शाखा के कवि थे? निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा अगर आपने चुना है तो बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की है, विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विकल्प बी सूरदास को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 61, प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास सगुण काव्य परंपरा में कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं, विकल्प ए राइट आंसर। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक ट्रेजेडी है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहरनामा किसकी रचना है?
मलिक मोहम्मद जैसी उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर विकल्प डी। चित्रावली किसकी रचना है? जवाब में उस्मान को चुना, तो राइट आंसर। पद्मावत की विधा क्या है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब प्रबंध काव्य, ये विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि मधुमालती का रचनाकार पूछा जा रहा है, तो मधुमालती मंझन की रचना है, विकल्प ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैसी, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चयनित करिए। तो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, पहला विकल्प ही इसका सही नहीं है। इस काव्यधारा में सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की हैं, और इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? मलिक मोहम्मद जैसी, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो विकल्प नूर मोहम्मद को आपने चुना, तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 71 है कि कयामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? आखिरी कलाम उत्तर चुना आपने, तो बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 72 है कि मोहिका हंसेस की को हरही किसने कहा है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैसी ने यह शेर शाह से कहा था, अपनी कुरूपता पर उनके हंसने पर, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब मुल्ला दाऊद को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब ठेठ अवधी, डी विकल्प को चुना आपने, तो सही उत्तर के साथ में आप। अगला प्रश्न है कि अनल अनल हक मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा किसने की? जवाब हो जाएगा विकल्प डी मंसूर। कुतुबन के गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने विकल्प डी शेख बुरहान को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस रतन के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब मोहकर कवि को चुना, तो बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति जैसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने इंद्रावती, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपसे लें विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रक में, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।